तो दोस्तों आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कुबला खान पोयम से, जिसको लिखा था सैमुअल टेलर कोलरिज ने। तो इसमें हम लोग कुल 35 क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द स्टेटली प्लेजर डोम लोकेटेड। तो इस कविता में स्टेटली प्लेजर डोम के बारे में कहा गया था, वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए है ज़ानाडू और ऑप्शन बी है एटलांटिस। तो इसका सही जवाब है ज़ानाडू। अगर आप इन सारे एमसीक्यूज़ का आंसर जानते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने अच्छे से इस पोएम को पढ़ लिया है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैक्रेड रिवर फ्लोइंग थ्रू द पोएम। तो ये कौन सा सैक्रेड रिवर की बात इस कविता में कही गई है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नाइल रिवर और दूसरा ऑप्शन है एल्फ। तो इसका सही जवाब है एल्फ रिवर। वेयर डज द रिवर एल्फ फ्लो थ्रू। तो ये एल्फ रिवर जो है वो कहाँ से बह रहा है। ये ऑप्शन ए है माउंटेन्स और ऑप्शन बी है केव्स मेजरलेस टू मैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केव्स मेजरलेस टू मैन। मतलब एक गुफा के अंदर से बह रहा है जो कि ना इंसानों के सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा वीडियो में आप इसको देख नहीं पाए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब है केव्स मेजरलेस टू मैन। तो ऐसा जो इंसानों द्वारा मेजर तक ना किया जाए उसकी गहराई, वहाँ से ये रिवर गुजर रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लैंड अराउंड ज़ानाडू इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ व्हाट। तो ये कहा गया है कि ट्वाइस 5 माइल जो जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया था वो किसके साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन है फर्टाइल ग्राउंड और ऑप्शन बी है फॉरेस्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, फर्टाइल ग्राउंड की बात कही गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फीचर इंक्लूजेस द फर्टाइल ग्राउंड। तो ऑप्शन ए है वॉल्स एंड टावर्स, ऑप्शन बी है माउंटेन्स। मतलब उसको किसने घेर के रखा था, ठीक है, इस फर्टाइल ग्राउंड उपजाऊ ज़मीन को किसने घेर के रखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वॉल्स एंड टावर्स, माउंटेन नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज़ फाउंड इन द गार्डन्स अराउंड द डोम। कौन सी चीज़ यहाँ पाई जाती थी गार्डन के आसपास या गार्डन में जहाँ डोम भी है, ठीक है। ऑप्शन ए है पाइन ट्रीज़, ऑप्शन बी है इंसेंट बियरिंग ट्रीज़। यानी इंसेंट मतलब ऐसे पेड़ जिसमें से खुशबू आती है, या फिर उसका गम या रेज़न इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है और बहुत सुंदर खुशबुएं उससे निकल के आती है। तो सही ऑप्शन है इंसेंट बियरिंग ट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो इसका ऑप्शन है डार्क एज द नाइट, एंशिएंट एज द हिल। तो इसका सही जवाब होगा एंशिएंट एज द हिल्स। अब आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ द चैस्म डिस्क्राइब एज। तो चैस्म को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया था। सैवेज प्लेस, होली एंड एन्चेंटेड, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है अ पीसफुल वैली। तो ये अ पीसफुल वैली नहीं है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सैवेज प्लेस, होली एंड एन्चेंटेड। यानी सैवेज मतलब जो ऐसे इंसान जो जंगली हम लोग कहते हैं जनरली, होली है प्लेस यानी शुद्ध है और साथ में जादुई है, एन्चेंटेड। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशन इज द सैवेज प्लेस हॉन्टेड। किस तौर पे हम कह सकते हैं कि सैवेज प्लेस जो है वो हॉन्टेड है, ठीक है। ऑप्शन ए अंडर अ फुल मून, ऑप्शन बी है बीनेथ अ वेनिंग मून। तो इसका सही जवाब है बीनेथ अ वेनिंग मून। अब वेनिंग का अर्थ क्या होता है,
यहाँ मैंने बता दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ जाइएगा। वेनिंग मून उस मून को कहा जाता है जिस वक्त जो चांद है वो पूर्णिमा के बाद का चांद जो होता है उस चांद को कहा जाता है। यानी जब अमावस आने वाली है उसके पहले का जो टाइम है, यानी पूर्णिमा जब ख़त्म हो रहा है, फुल मून जब एंड होता है, उसके बाद जो चांद होता है उसे हम वेनिंग मून कहते हैं। और अल्टीमेटली जब वो पूरा दिखता ही नहीं है, अंधेरा हो जाता है, तब हम उसे अमावस कहते हैं, यानी न्यू मून अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है? हु इज़ सेड टू हॉन्ट द चैस्म? तो कौन है जो चैस्म में इस माहौल को डरावना बना रहा है? ऑप्शन ए है अ वुमन वेटिंग, यहाँ वेटिंग होना था, वेटिंग फॉर हर डेमोन लवर। ऑप्शन बी है अ वंडरिंग मॉन्क। तो सही जवाब है कि एक महिला जो अपने डेमन किस्म के लवर का इंतज़ार कर रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाट ब्रस्ट फॉर्थ फ्रॉम द चैस्म? तो इस चैस्म से क्या ब्रस्ट कर रहा है, यानी क्या ब्लास्ट कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। अ स्टीम ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है अ माइटी फाउंटेन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चैस्म से माइटी फाउंटेन ब्लास्ट कर रहा है या ब्रस्ट कर रहा है, उभर के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज द फाउंटेन डू? फाउंटेन क्या कर रहा है यहाँ पे? फोर्स अप ह्यूज फ्रैगमेंट्स लाइक रीबाउंडिंग हेल, और दूसरा ऑप्शन है फ्लोज जेंटली लाइक अ लैम्प। तो लैम्प तो हमने इस पोएम में कहीं पढ़ा ही नहीं, तो सही जवाब ऑप्शन ए ही होने वाला है। फोर्स अप ह्यूज फ्रैगमेंट्स लाइक रीबाउंडिंग हेल, ये इसका सही जवाब है। यानी यहाँ पे जो फाउंटेन है वहाँ से फ्रैगमेंट यानी जो टुकड़े टुकड़े हैं वो निकल के आ रहे हैं। रीबाउंडिंग मतलब उछल के आ रहे हैं। हेल आपको पता होगा, जो बारिश के टाइम पे जो बर्फ़ गिरती है, जो पत्थर की तरह होते हैं, स्नो की तरह नहीं, उसे कहा जाता है हेल, जैसे हेल स्टोम। व्हाट हैपन्स टू दीज फ्रैगमेंट्स? अब इन्हीं फ्रैगमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है। दे टर्न टू गोल्ड, क्या वो गोल्ड में बदल रहे हैं? या फिर ऑप्शन बी दे वॉल्ट लाइक रीबाउंड हेल। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। वॉल्ट का मतलब होता है मूविंग अपवर्ड, ठीक है, जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, जैसे मिट्टी फूट के, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी का फुहारा निकलता है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग अगर कहीं है तो वहाँ ऐसा देखने को मिलता है, तो वो चीज़ वहाँ डिस्क्राइब है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द रिवर एल्फ मेंडर्स विथ अ मेज मोशन, व्हाट डज दैट इम्प्लाइज? मतलब ये जो लाइन है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे? मेंडर्स विथ मेज मोशन। मेज शब्द का जो अर्थ होता है वो भूल भुलैया को कहा जाता है एक्चुअली, जिसमें रास्ता इधर उधर से निकलता है। तो ऑप्शन है मूव्स अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी है मूव्स विथ मेनी टर्न्स। तो ऑब्वियसली इसके साथ ये मैच कर रहा है मेज के साथ, तो इसका जवाब ऑप्शन बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या पूछा गया है? आफ्टर फ्लोइंग थ्रू वुड एंड डेल यानी वैली, वेयर डज द रिवर गो? तो इसके बाद ये कहाँ जा रही है? जंगल और वैली पार करने के बाद ये रिवर कहाँ तक पहुँच रही है? ऑप्शन ए इनटू अ लेक एंड देन अ लाइफलेस ओशियन। ऑप्शन बी इनटू केवर्न्स यानी गुफाएं एंड देन अ लाइफलेस ओशियन। तो सही आंसर है गुफाओं को पार करते हुए वो महासागर में पहुंच रही है, केवर्न्स पार करते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। व्हाट डज कुबला खान हेयर एमिड द ट्यूमल्ट यानी हंगामा? मतलब इन सब हंगामों के बाद उसे क्या सुनाई दे रहा है? यानी ये जो नदी है ये जब हंगामा करते हुए ओशन तक पहुंच रही है, उसके बाद उसे क्या सुनाई दे रहा है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन लाफिंग, ऑप्शन बी एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज उसे अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जहाँ पे भविष्यवाणी हो रही थी कि वॉर हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, व्हाट फ्लोट्स ऑन द वेव्स। तो क्या फ्लोट कर रहा है वेव में? ऑप्शन ए है द शैडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर, ऑप्शन बी द शैडो ऑफ द ग्रीन ट्री। तो ट्री तो है नहीं, माने ऑब्वियसली ट्री है, मगर इस पोएम में ट्री को इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है, मगर डोम को ज़रूर किया गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज हियर्ड फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। तो कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है फाउंटेन और केव से? ऑप्शन ए द साउंड ऑफ थंडर, ऑप्शन बी द मिंगल्ड मेजर। तो यहाँ मिंगल्ड मेजर की बात कही गई थी कविता में। ये जो मिंगल्ड मेजर है ये क्या रेफर कर रहा है कि यहाँ पे आपको फाउंटेन का साउंड जो है वो और केव का साउंड, ये दोनों मिंगल्ड हो जा रहे हैं, एक हारमोनी पैदा हो रहा है यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, व्हाट इज सनी एंड आईसी। इस कविता में सनी और आईसी क्या चीज़ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है द वैली ऑफ ज़ानाडू, ऑप्शन बी है द प्लेजर डोम। तो आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। प्लेजर डोम के बारे में कहा गया है जो ठंडी और गर्मी का एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज क्रिएटेड इन अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस। मतलब इस स्टेटमेंट को, ये जो लाइन है पोएम से उठाई गई है, इसका मतलब आपको बोलना होगा। ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन ए वार्म एंड कोल्ड, ऑप्शन बी है यंग एंड ओल्ड। तो ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन से ही हमको इसका आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ सनी और आइस बोला गया था, तो वार्म और कोल्ड उसी से कनेक्टेड हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वार्म एंड कोल्ड को दर्शाया जा रहा है, जो सनी और आइसी का बात किया गया है यहाँ पे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हु अपीयर्स इन अ विजन ऑफ द स्पीकर। कौन स्पीकर के विजन में दिखाई दे रहा है? अ ब्रेव वॉरियर, और दूसरा ऑप्शन है अ डैमसेल विथ अ डल्सिमर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक डैमसेल है जो डल्सिमर के साथ है, यानी डैमसेल मतलब एक कुंवारी लड़की जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डल्सिमर के साथ है। वेयर इज शी सेड टू कम फ्रॉम। उसने यहाँ शी का मतलब वो डल्सिमर लड़की है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आई है, ऐसा उसने कहा, क्या बताया उसके हिसाब से वो कहाँ से आई है। ऑप्शन ए है पर्शिया, ऑप्शन बी है एबिसीनिया। तो एबिसीनिया इज़ द राइट आंसर, जो इथोपिया से है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज शी प्ले। तो डल्सिमर इज़ द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हम इसको समझ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज शी सिंग अबाउट। किस बारे में गाना गा रही है? ऑप्शन है माउंट अबोरा, ऑप्शन बी है ज़ानाडू। वो गाना गा रही है अबाउट माउंट अबोरा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द स्पीकर विश ही कुड रिवाइव विद इन हिम। वो क्या विश कर रहा है कि उसके अंदर फिर से रिवाइव हो? हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग, हर यहाँ पे डल्सिमर की बात हो रही है, और ऑप्शन बी है द एंसेस्ट्रल वॉइस। तो उस लड़की का जो संगीत है वो चाहता है कि वो उसको रिवाइव करे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वुड बी बिल्ड इफ़ ही कुड रिवाइव दैट सॉन्ग। वो क्या बनाएगा अगर उसने उस गाने को रिवाइव भी कर लिया तो? कौन? कवि या स्पीकर कह सकते हैं। दैट डोम इन एयर या फिर द रिवर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वो डोम बनाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वार्निंग वुड ऑल हु हर्ड हिम गिव। जिसने भी इस बारे में सुना उसने क्या वार्निंग दिया उसको? ऑप्शन है वेलकम, ऑप्शन बी है
बीवेयर बीवेयर, तो यहाँ वेलकम में तो कोई वार्निंग नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बीवेयर बीवेयर। 28, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ आर हिज आईज एंड हेयर डिस्क्राइब। तो बालों को और आँखों को किस तरह डिस्क्राइब किया। ऑप्शन ए है फ्लैशिंग आईज, फ्लोटिंग हेयर। ऑप्शन बी है ब्राइट आईज, ब्लैक हेयर। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, फ्लैशिंग आईज, फ्लोटिंग हेयर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, व्हाट आर पीपल इंस्ट्रक्टेड टू डू टू हिम। क्या इंस्ट्रक्शन लोगों ने उसको दिया था करने के लिए। क्लैप 3 टाइम्स, ऑप्शन ए क्लैप 3 टाइम्स। ऑप्शन बी वेव्स अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस। यहाँ पे हिम क्या है, हिम यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, हिम इज़ नॉट अ लिटरल पर्सन बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिएटिव फोर्स और पोएटिक इंस्पिरेशन इटसेल्फ। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, व्हाट हैज़ ही फेड ऑन एंड ड्रंक। तो यहाँ पे दो चीज़ जो पोएम से उठाई गई है, फेड ऑन एंड ड्रंक, यहाँ पे क्या है इस कविता में। ऑप्शन ए फ्रूट एंड नेक्टर फ्रॉम द वुड। ऑप्शन बी हनी ड्यू एंड मिल्क ऑफ पैराडाइज। तो इसमें पैराडाइज तो है इस कविता में, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, हनी ड्यू एंड मिल्क ऑफ पैराडाइज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज कुबला खान कंप्लीटेड। ये नहीं पूछा गया कि कब उसने पब्लिश किया, यहाँ पूछा गया कि कंप्लीट कब हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 1797 और 1802। तो सही इसका जवाब है 1797 को कंप्लीट हुआ था, बट पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश कब हुआ, अगले क्वेश्चन में वही पूछा गया है, इन व्हाट ईयर वाज इट फर्स्ट पब्लिश। 1802 या फिर 1816। तो इसका सही जवाब है 1816, बहुत सालों बाद। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इंटरप्टेड कोलरिज's राइटिंग ऑफ द पोएम अकॉर्डिंग टू हिज प्रीफेस। तो उसके प्रीफेस के हिसाब से, यानी कोलरिज के प्रीफेस के हिसाब से कौन सी चीज़ ने बाधा यहाँ पे उपलब्धि की कोलरिज ने। ऑप्शन ए अ पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी अ पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम पोरलॉक। तो सही जवाब है पोरलॉक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बंदा जो पोरलॉक से था। पोरलॉक के बारे में बता दूं, ये कोस्टल विलेज है, यानी समुद्री किनारे में एक विलेज है जो समरसेट डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं उसको अगर गए तो। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द पोएम्स फॉर्म डिस्क्राइब एज। किस फॉर्म में से डिस्क्राइब किया गया था। ऑप्शन ए अ ड्रीम लाइक फ्रेगमेंट। ऑप्शन बी अ फ्री वर्स मोनोलॉग। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये ड्रीम लाइक फ्रेगमेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं, जिसको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि कोलरिज ने इसको खुद बताया है कि वो जब ओपीएम लिए थे, यानी जैसे हम लोग ड्रग्स कहते हैं, वो ओपीएम लेने के बाद वो इस कविता को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ड्रीमी कंडीशन में थे। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन में, जो आप अगर पढ़ चुके हैं तो शायद आंसर भी दे चुके होंगे। विच लिटरेरी पीरियड इज कुबला खान एसोसिएटेड विथ। सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ का आखिरी क्वेश्चन, रेनेसा या फिर रोमांटिसिज्म। तो ऑब्वियसली ये रेनेसा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हमारे सारे सवाल कंप्लीट, 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और वीडियो को अगर हो सके तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।